वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर सम क्वेश्चन। देखो लिखा है सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 5/12. Okay, what it is written from? What do you mean by the word from? मतलब we have to subtract this one from this one, है ना। इससे घटाना है तो 5/12 पहले लिखेंगे, उससे घटाना है 3/8। सबसे पहली बात तो ये। अब देखो हम आपको जैसे सब्ट्रैक्शन का दो तरीका बताए थे। पहला तरीका बताए थे ना, फर्स्ट तरीका क्या था, मेथड था क्या, कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन इनटू कन्वर्टिंग द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सब्ट्रैक्ट। पहले अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा मेथड था एलसीएम वाला। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करते, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5/12 को यहाँ लिख लेते हैं एंड देन 3/8 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इस 8 से मीन्स इस वाले के डेनोमिनेटर से, ठीक है ना, दिस 8 मतलब सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर एज वेल एज डेनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर इस वाले के डेनोमिनेटर मीन्स फर्स्ट वाले के डेनोमिनेटर से सेकेंड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और देन डेनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सी 8 × 5 इट्स 40, 12 × 8 इट्स 96. ओके, नाउ 3 × 6, 3 × 12 36 and 12 × 8 it's 96. Here we can see the denominators are now same. Our denominator same हो गया, it means what, we have गॉट द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो चलो अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस वाले को अब नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे ये लिखेंगे 40/90। ओके, माइनस दिस 36/96। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, दीज डेनोमिनेटर्स आर सेम, डेनोमिनेटर्स आर सेम, है ना। तो डेनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसे कॉमन लिखते हैं, मतलब दो बार ही नहीं लिखेंगे। वी विल नॉट राइट लाइक दिस। देखो क्या है, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे सब इसके जगह ऐसे मत लिख देना 40 - 36 बाई 2/96 - 96, ये मत लिखना, ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। ठीक है ना, जैसे डेनोमिनेटर सेम तो बस एक बार कॉमन ले लिया। ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को, फिर 40 - 36 व्हाट वी विल गेट, 40 में से 36 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 4/96। चलो, क्या 4 और 96 डिविजिबल है किसी से? हाँ, ये नहीं करना है हमें। ठीक है, ये बिल्कुल गलत। 4/96 है डिविजिबल। 4 के टेबल में ये 1 टाइम में, और 4 के टेबल में ये 2 और 4 24 टाइम में। मीन्स व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी 4/1/24। ओके, समझ आ गया। लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उससे क्या करना है, इस वाले के डेनोमिनेटर से फर्स्ट वाले मतलब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से सेकंड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इससे माइनस करके आराम से लिख सकते हैं, है ना। और फिर अगर डिविजिबल है तो डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, चलो सेकंड मेथड पे आते हैं, जो कि हमारा है कन्वर्टिंग द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक आउट द एलसीएम। ओके, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो ये कौन सा मेथड है, एलसीएम मेथड। ओके, तो आवर क्वेश्चन इज दिस वन, 5/12, इसी क्वेश्चन का हम बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, 5/12 - 3/8. Okay, so first of all we will take out the LCM of the denominators. Okay, so we will write here LCM of the denominator (12 and 8) is equal to, let's find it out here. चलिए 12 और 8 का LCM निकाल ले हम। ओके,
2 से सबसे पहले डिविजिबल होगा, 2 से 12 कितनी बार में डिविजिबल, 6 टाइम में, और 2 से 8 कितनी बार में डिविजिबल, 4 टाइम में। देखो यहाँ जो हम लोग लिखते हैं ना, उससे इस वाले डिजिट को डिवाइड करते हैं, मीन्स 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 6, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे विल गेट 4। ओके, नाउ अगेन इससे इन दोनों को, या आप देख सकते हो किससे डिविजिबल है, कोई एक भी, तो चलो 2 से लिया गया। 2 से 6 कितनी बार में डिविजिबल है, 3 टाइम्स में। ओके, 2 से 4 कितनी बार में डिविजिबल है, 2 टाइम्स में। ओके, नाउ 2 से अगेन डिवाइड करेंगे। 2 से 3 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जो नहीं फ़र्क पड़ेगा तो उसे जस का तस कॉपी करेंगे। और 2 से 2 कितनी बार में डिविजिबल है, 1 टाइम में। नाउ 3 से 3 कितनी बार में डिविजिबल, 1 टाइम में। और 3 से 1 कितनी बार में डिविजिबल है, बस 1 लिख देंगे क्योंकि 1 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ विल मल्टीप्लाई दिस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो एलसीएम क्या होगा, 24 आया। तो वी विल राइट हियर एलसीएम 24। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 24 जो एलसीएम आया ना, उसे हम डेनोमिनेटर की जगह पे पुट कर देंगे। ओके, 24 जो हमारा एलसीएम आया उसे डेनोमिनेटर की जगह पुट कर देंगे। ओके, अब इस डेनोमिनेटर से हम हर फ्रैक्शन को, जैसे यहाँ 2 फ्रैक्शन है, इस डेनोमिनेटर से हर एक फ्रैक्शन को सबसे पहले एक एक करके फर्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से इससे डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस वाले को भी सेम इससे डिवाइड करेंगे। पहले इस एलसीएम वाले से इस 8 को डिवाइड करेंगे और जो आएगा उससे फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ टेल मी 24 से 12 कितनी बार में डिविजिबल है, 2 टाइम में। 2 इंटू 5 10, और ये माइनस विल गिव हियर माइनस। ओके, नाउ इस 24 से 8 कितनी बार में डिविजिबल, 3 टाइम में। 3 इंटू 3 9। ओके, डन। अब टेल मी 10 में से 1 गया, क्या बचा, सॉरी 10 में से 9 गया, क्या बचा, 1/24। ओके, एंड लुक, इस वाले मेथड से भी 1/24 और इस वाले मेथड से भी 1/24 है ना। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोनों ही मेथड से। ठीक है, जिस मेथड से फिर आपको ईजी लगे आप उस मेथड से बना सकते हो। चलिए, अब ये देखिए, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन भी है ना। हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे किस फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में। ओके, 4 इंटू 18 72 प्लस 2 74/18 माइनस 5/9, सॉरी 5/9। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड से हम, आपको दोनों मेथड से नहीं सॉल्व करना है, आपको जिस भी मेथड से इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन जानना है हम लोगों को दोनों ही मेथड। ओके, तो पहले हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने वाले मेथड से करेंगे, फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं हम आपका। ठीक है, तो देखो इस फ्रैक्शन को 74/18 को यहाँ लिखते हैं और इस 5/9 को यहाँ लिख लेते हैं। डन। अब इस 9 से ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही जगह पे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही, और इस 18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को ही। ठीक है, नाउ टेल मी आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वन वी विल गेट, लुक 36 का 6 इन हैंड कैरी 3, 9 इंटू 7 63 प्लस 3 66/162। अगेन यहाँ पे भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 162 एंड 18 इंटू 5 विल गेट 90. Okay, we'll get 90. Okay, now we can see the fractions are in now like fraction. Okay, this unlike fraction किस में हो गया, like fraction में। तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 666/162 minus 90/162. we can see the denominators are same, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 162, 2 बार नहीं लिखेंगे, याद रखना है डेनोमिनेटर सेम है तो बस एक बार कॉमन लिख देना। ठीक है, नाउ 666 minus 90. ओके, वी विल गेट, लुक 6 में से 0 गया 6, यहाँ पे एक 6 में से तो 9 जाना नहीं है तो ये इससे लेगा, है ना। और ये 16 हो गया, 16 में से 9 गया, विल गेट
7 and here 5 means 576 is divided by 162 and आप देखो ये आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी इसे फाइंड कर सकते हो, नहीं तो आप डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 32, 2 के टेबल से आप डिवाइड कर सकते हो, पहले 2 के टेबल से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा 32/9 और 32/9 और डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इससे फिर हम मिक्स्ड में चेंज करेंगे 32/9 को। ठीक है, ये कैसे आया, इसे डिवाइड करने पे आया। ठीक है, 2 से पहले डिवाइड करो, रिड्यूस करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में 32/9। अब 32/9 डिवाइड और नहीं हो सकता तो हम इसे मिक्स्ड में चेंज कर देंगे 32/9। ठीक है, 27 कितनी बारी में आया 3 टाइम्स में, इससे ये माइनस करेंगे विल गेट 5, तो इस 3 को यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचा उससे एज अ न्यूमरेटर एंड जिससे डिवाइड करा था हमने एज अ डिनोमिनेटर मीन्स 3 5/9। ओके, चलिए अब दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, डेट इज़ एलसीएम मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारा एलसीएम मेथड। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था 74 मीन्स कन्वर्ट करा हुआ ले लेते हैं हम लोग 74/18 - 5/9। ओके, चलिए ये हो गया। कैन वी टेक द एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर्स, तो विल राइट एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स 18 and 9 इज इक्वल टू 18 और 9 का एलसीएम क्या होगा, लुक 18 और 9 का, चलिए पहले 2 से डिवाइड कर ले, 18 कितनी बार में डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, और 9 को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो 9 जैसे वैसे कॉपी कर देंगे। ओके, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से ये 9 कितनी बार में डिविजिबल 3 टाइम है, 3 से इस 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम है, अगेन 3 से डिविजिबल, 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। ओके, 2 × 3 6 × 3 18, तो व्हाट विल बी द एलसीएम 18, तो हम यहाँ 18 लिख दिए। अब इस 18 से क्या करना है, 18 को यहाँ पुट कर लेंगे, इस 18 को क्या कर लेंगे यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, नाउ टेल मी 18 इस 18 से कितनी बार में डिविजिबल है 1 टाइम में, जो एलसीएम आता है उससे यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड 1 टाइम में, 1 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 74 माइनस, तो माइनस देंगे। 18 से 9 कितनी बार में डिविजिबल 2 टाइम में, 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10। ओके, नाउ टेल मी 74 में से 10 गया, क्या आया 64/18। ओके, चलिए ये 2 के टेबल से डिविजिबल है तो ये क्या आ गया 32 और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। अगेन वी कैन सी दिस 32/9 और यहाँ भी क्या है 32/9 है ना, तो 32/9 को मिक्स्ड में चेंज करेंगे जैसे यहाँ पे चेंज किया था है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 5/9, सेम आंसर है ना। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत ही क्लियर था दोनों ही मेथड, तो आप एक बार ट्राई करो और इससे आप इस वीडियो की हेल्प से आप जूनियर मैथ्स क्लास 5 का एक्सरसाइज 7F सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय एवरीवन, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो अगर समझ आ गया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।